अगर आप सोशल साइंस में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो सोशल साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए, क्योंकि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप जरूर ही याद कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, आपको बताना है भारत में संविधान कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। ठीक है, आपको बताना है लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो जनता के पास होती है। ठीक है, जनता के पास होता है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, आपको बताना है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में। ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज कितने स्तरों पर कार्य करता है। ठीक है, आपको बताना है भारत में पंचायती राज कितने स्तरों पर कार्य करता है। 3 स्तरों पर कार्य करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 स्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, आपको बताना है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो ये कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है। ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा कॉफी राज्य उत्पादक कौन है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है। तो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI किसने विकसित किया। ठीक है, आपको बताना है मानव विकास सूचकांक HDI किसने विकसित किया। तो UNDP। ठीक है, UNDP ने किया। ठीक है, UNDP, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। ठीक है, आपको बताना है भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI मान लीजिए, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का काफ़ी चांसेज है। तो इसे जरूर ही याद रखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, गेहूँ है, गेहूँ से हरित क्रांति संबंध था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण क्या होगा। तो भारत हो जाएगा। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण भारत को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो नदी घाटियों में। ठीक है, नदी घाटियों में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो ओडिशा है। ठीक है, ओडिशा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। ठीक है, आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। तो 1995 में हुआ। ठीक है, 1995 में हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है। ठीक है, आपको बताना है लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी है तानाशाही, ऑप्शन सी है सेना, ऑप्शन डी है धर्म। ठीक है, तो आपको बताना है लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है। तो समानता है। ठीक है, समानता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग एक डैश संस्था है। ठीक है, आपको बताना है भारत में मुख्य चुनाव आयोग एक डैश संस्था है। तो स्वायत्ता। ठीक है, स्वायत्ता हो जाएगा, राइट आंसर स्वायत्ता को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन क्या है। ठीक है, आपको बताना है संसाधन क्या है। ऑप्शन ए है केवल खनिज, ऑप्शन बी है केवल भूमि, ऑप्शन सी है उपयोगी वस्तुएं, ऑप्शन डी है केवल जल। तो आपको बताना है संसाधन क्या है। तो संसाधन उपयोगी वस्तुएं। ठीक है, उपयोगी वस्तुएं संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो चेरापूंजी में होता है। ठीक है, चेरापूंजी याद रखिएगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का विकास किस महाद्वीप में पहले हुआ। ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रवाद का विकास किस महाद्वीप में सबसे पहले हुआ। तो यूरोप में हुआ। ठीक है, यूरोप में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो 6 है। ठीक है, 6 है, याद रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो SBI है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, SBI हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज तेल को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है खनिज तेल को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है काला सोना, ऑप्शन बी है सफ़ेद सोना, ऑप्शन सी है पीला सोना, ऑप्शन डी है नीला सोना। ठीक है, तो आपको बताना है खनिज तेल को क्या कहा जाता है, तो काला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं याद होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर जरूर ही याद कर लीजिएगा, काफ़ी भी क्वेश्चन है। नागरिकों को मतदान का अधिकार किस आयु में मिलता है। ठीक है, वो बताए नागरिकों को मतदान की अधिकार किस आयु में मिलता है, तो 18 वर्ष की आयु में मिलता है। ठीक है, जब व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है ना, तो उसे वोट देने की अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है। ठीक है, आपको बताना है लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है, तो लोहा की। ठीक है, लोहा की होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। ठीक है, वो बताना है भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है। ठीक है, गंगा सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण भारत है, भारत को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आपको बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, आपको बताना है भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। ठीक है, आपको बताना है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो 1951 से 52 में हुआ था। ठीक है, 1951 से 52 में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर है। ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आपको बताना है लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति। ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में जमा धन पर मिलने वाली राशि कहलाती है। ठीक है, आपको बताना है बैंक में जमा धन मिलने वाली राशि क्या कहलाती है, तो ब्याज कहलाता है। ठीक है, ब्याज कहलाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्याज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, आपको बताना है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 1919 में हुआ था राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन है। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है। ठीक है, 2 सदन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो झरिया है। ठीक है, झरिया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, झरिया को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। ठीक है, बताना है भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का थार मरुस्थल किस प्रकार का संस्था है। ठीक है, आपको बताना है राजस्थान का थार मरुस्थल किस प्रकार का संस्था है, तो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है। ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है। ठीक है, असम है, असम को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, आपको बताना है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम। ठीक है, विनिमय का माध्यम। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप 50 क्वेश्चन को जरूर ही याद कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं याद होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं, तो 5 आदर्श है। ठीक है, 5 आदर्श है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ठीक है, वो बताना है कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, 25 जनवरी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या है? तो सामूहिक हित। ठीक है, सामूहिक हित हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनी? ठीक है, आपको बताना है भारत में योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनी? तो NITI आयोग। ठीक है, नीति आयोग यानी नीति आयोग बना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो सवाल आर्थिक विकास, ऑप्शन बी है केवल पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन, ऑप्शन डी है केवल उद्योग का विकास। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1 से 50 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1 से 50 में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर जो क्वेश्चन आपसे सही नहीं हुआ होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे आप जब आपके पास फ्री टाइम होगा ना तब उसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है।